गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि JKPSI के लिए अभी भी 20% का जो डिस्काउंट चल रहा है वो ऑन है और ये सिर्फ आज और कल के लिए वैलिड है। तो जो बच्चे हमारा 90 डे सिलेक्शन चैलेंज बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, ठीक है। और मैसेज में आप लिखें JKPSI। जैसे आप JKPSI लिखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए तमु-लोसार फेस्टिवल जो है वो कौन सी कंट्री में ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। तमु-लोसार फेस्टिवल इज ऑब्जर्व इन विच कंट्री। तो इसका जो आंसर है दैट इज नेपाल। क्या आंसर है इसका? नेपाल है। ओके, अब बेसिकली ये जो फेस्टिवल है ये न्यू ईयर पे मनाया जाता है, क्लियर है। मतलब नए साल की शुरुआत और पुराने साल की फेयरवेल लगा लो या उसके जाने पे ये जो सेलिब्रेट है नेपाल में मनाया जाता है। और ये बेसिकली नेपाल की हिली और माउंटेनियस एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जिसे लमगुंज, गोरखा, तनहुन और अदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसे शॉर्ट में FSR भी बोला जाता है, इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। मतलब कौन से इंस्टीट्यूशन द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन से इंस्टीट्यूशन द्वारा रिलीज किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज RBI, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। अब RBI इस रिपोर्ट को हर साल मतलब 2 बार रिपोर्ट को रिलीज़ करता है, ठीक है। बायनुअली ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ होती है, जिसका मेन फोकस यही होता है कि ये जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी हेल्थ कैसी है, ठीक है। मतलब वो किस तरह से वर्क कर रहा है, क्लियर। तो बेसिकली वो सारे के सारे मोमेंट्स को ये लोग हाईलाइट करते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर्स में कोई एसेट्स क्वालिटीज़ को लेके या रेजिलेंस को लेके इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए ही ये रिपोर्ट जो एनुअली बनाई जाती है, ठीक। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्थ को चेकअप करने के लिए साल में 2 बार RBI ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ करते हैं, ओके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिजॉल्व 3 डिवीजन्स, ठीक है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने 3 डिवीजन्स को अपने डिजॉल्व करा है? उनके नाम है बंसारा, पाली एंड सिकर, ठीक है। ये 3 डिवीजन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिजॉल्व करी है? तो आंसर है इसका राजस्थान। क्या आंसर है इसका? राजस्थान, क्लियर है। चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओके। चलिए अब अगर हम बात करें राजस्थान की, दैट इज़ 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 7 डिवीज़न रही हैं 3 डिवीजन्स को डिसॉल्व करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ये यादगीर फोर्ट जो है न्यूज़ में देखने को मिला। आप क्वेश्चन में बताओ कि ये जो यादगीर फोर्ट है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ कर्नाटका, ठीक है। क्या आंसर है इसका? कर्नाटका। अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का प्लान जो है मतलब 100 करोड़ सेंक्शन करा है यादगीर फोर्ट को डेवलप करने के लिए अंडर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पॉट इनिशिएटिव्स के, ताकि टूरिज्म को बूस्ट किया जाए, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए एक न्यू प्लांट स्पीशीज़ है जिसका नाम है स्टेलेरिया बेंगलिसिस, ठीक है। और ये कहाँ पे डिस्कवर हुई है, कौन सी स्टेट में डिस्कवर हुई है रिसेंटली? क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ वेस्ट बंगाल। क्या आंसर है? वेस्ट बंगाल, क्लियर। ये बेसिकली हाई एल्टीट्यूड में होती है और उसके बाद मतलब वाइट कलर के फ्लावर इसके ऊपर होते हैं। और अगर हम मोस्टली ये हिमालयाज़ में पाई जाती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो टोटल 22 स्टेलेरिया स्पीशीज़ जो हैं वो देखने को मिलती है। अब तो ये बेसिकली वेस्ट बंगाल में भी देखी गई है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच स्टेट यूटी हैड द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ फीमेल इलेक्टोर्स इन 2024। इलेक्टोर्स होते हैं जो लोग मतलब इलेक्शन में क्या बोलते हैं उसको, मतदान करते हैं अपना, ठीक है, वोटिंग करते हैं। तो मतलब कहने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डाटा के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेट या यूटी में सबसे ज़्यादा मतदाताओं में फीमेल्स का शेयर था, मतलब फीमेल सबसे ज़्यादा ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया इलेक्शन में? तो इसका जो आंसर है दैट इज़ पुदुचेरी। कहाँ पे? पुदुचेरी में, क्लियर। चलिए अब बेसिकली अगर कोई ज़्यादा
मतलब अपने आप को हिस्सेदार बना रहा है इलेक्शंस में या गवर्नमेंट इनकी इन चीज़ों में, तो इससे क्या शो होता है, इससे शो होता है कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका विश्वास आज भी है गवर्नमेंट पे, और इसीलिए ये इस तरह के जो डाटाज हैं वो निकाले जाते हैं और शेयर किए जाते हैं आपके साथ। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दैट इज़ बेबंद लेक जो है रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया ये लेक कौन सी स्टेट में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ केरला। क्या आंसर है? केरला में। क्लियर? ये बेसिकली स्टैटिक जीके के पोर्शन है और इनको ना आपको एग्जैक्टली जैसा लिखा है वैसे ही याद रखना है। अब ये क्वेश्चन जो है लेक के अकॉर्डिंगली हो गए या अदर चीज़ों के रिगार्डिंग हो गए, तो बेसिकली ये चीज़ें जो हैं इनके ऊपर करंट में काम, मतलब करंट के ऊपर कुछ ना कुछ बातचीत चल रहे होते हैं, इशू चल रहे होते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो फ्रंट लाइन में शो करती हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल इंडस्ट्री 4.0 अडॉप्टेशन एंड स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। तो कहने का मतलब ये कि एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है इंडस्ट्री 0.0 अडॉप्टेशन एंड स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ करी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, जो शॉर्ट में CII भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर? चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि CP ग्राम प्लेटफॉर्म जो है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर फंक्शन करता है, ठीक है। CP ग्राम प्लेटफॉर्म फंक्शन अंडर विच डिपार्टमेंट। तो इसका जो आंसर है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं इस CP ग्राम्स की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। और ये बेसिकली लोगों के जो कंसर्न है ना उनको लेके बहुत क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है विवाद से विश्वास स्कीम जो है वो कौन से सेक्टर से एसोसिएट है। ये बेसिकली रिवीजन क्वेश्चन है जो आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा है एंड आई होप कि आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे। ओके, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।